गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज का ये सिलसिला या यूं कहें ये कारवां खुद से मुखातिब होने का और आपसे मुखातिब होने का एक शेयरिंग का माध्यम है। और शेयरिंग विशुद्ध रूप से मित्रवत, जिसमें न कोई छोटा न कोई बड़ा, न कोई गुरु न कोई लघु। तो सेल्फ टॉक सीरीज एक तरह से मित्रवत शेयरिंग है और म्यूचुअल कन्वर्सेशन है। इसमें आपके इनपुट्स कमेंट के रूप में लगातार मिलते रहते हैं इंडिविजुअली, और जिस तरह से आप सार्वजनिक रूप से भी करते हैं, तो मेरी ग्रोथ के लिए और कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ के लिए निश्चित तौर पे बहुत ही फ़ायदेमंद है। और यदि हम एक दूसरे से इसी तरह मित्रवत शेयरिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं या बढ़ते रहे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक स्थिति तो निश्चित तौर पे होगी आने वाले समय में। और जो देश की या पूरे विश्व की इस समय की वर्तमान परिस्थिति है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय खुद को देने के लिए हमारे पास उपलब्ध है। दैनिक जीवन में जो जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष है वो करते हुए अपने आप को कुछ कुछ समय देने की ज़रूरत है। तो सेल्फ टॉक सीरीज़ सद्गुरुओं की कृपा के बिना संभव नहीं थी, संभव नहीं हो सकती। तो जैसा कि पिछले कई वीडियो में कुछ विषयों में कुछ बातों को लेके बात हुई, इस वीडियो में हम कहना चाहते हैं कि राही जी के पास जब हम लोग जाते थे, तो राही जी के पास हम लोग जब जाएं तो वो एक बात ज़रूर कहें कि कोई ना कोई विषय को लेके उसी पे बात हो, और वो विषय निकलेंगे कैसे, उसी के लिए वो कहते थे कि पतंजल योग दर्शन, भगवत गीता और शिव संहिता, इन तीनों को एक टेक्स्ट बुक की तरह आप इस्तेमाल करो। तो जब इनका अध्ययन करेंगे, जो उनका कहने का जो उद्देश्य रहा, वो उस उद्देश्य को यदि आज देखते हैं तो ये समझ में आता है कि उनका कहने का उद्देश्य यही रहा कि जब हम उनको पढ़ेंगे, उनसे कुछ चीज़ें निकलेंगी, नहीं समझ रहे होंगे, और किताब में लिखा है पर फिर भी बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ सकते अपन, क्योंकि किताब में बहुत सारी बातें लिखी हैं। तो वहाँ से जो प्रश्न उठेंगे उनको चर्चा करें और वो विषयवार हों। तो ये सब तो राही जी के पास जाने के बाद धीरे धीरे चीज़ें हुई, और इस तरह से राही जी का कहना, और हम लोग बीच में रिकॉर्ड भी किए हैं। कुल मिला के जो राही जी का प्रथम हम लोग जब गए हैं, तो प्रथम कथन जो रहा है कि रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट। आज पुनः उसी बात को लेके मैं आपसे मुखातिब हूँ, खुद अपने आप से मुखातिब हूँ। रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट, व्हाट इट मीन। जब तक हम खुद पे नहीं लौट रहे हैं, तो चाहे हम किताबों में, चाहे मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, या दुनिया जहान में कहीं भी यदि हम खुद पे लौट रहे हैं, यदि खुद पे लौटने पे या खुद पे जिस भी पल, जिस भी क्षण लौट पाते हैं, वही पल अद्भुत है। क्योंकि इतना बड़ा संसार है, इतनी अद्भुत सारी चीज़ें हैं, और जिसका और छोर कहीं नहीं समझ में आता। यही लगता है कि इन सब के बीच मैं कौन। फिर लगे तब तो, फिर मान लीजिए नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं से यदि हम लौट रहे हैं, अपने में लौट रहे हैं, चाहे वो किसी की संगत से, किसी के सानिध्य से,
या अन्य किसी वजह से, या किसी म्यूजिक से, या किसी कुछ भी, आप कुछ भी आप इसको कह सकते हो, यदि खुद पे लौट रहे हैं तो वो लौटना बहुत महत्वपूर्ण है। और वो लौटना ही सर्वप्रथम, जिसके लिए राय जी कहते थे कि रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट, कि सबसे पहले खुद पे लौटें। दुनिया जहान की बातें, दुनिया जहान की चीज़ें, दुनिया जहान का ज्ञान, दुनिया जहान के लोग, दुनिया जहान की चीज़ें, इवन यदि देखा जाए तो संत सद्गुरु भी आते हैं, संत सद्गुरु भी हर आए हैं, आए हैं, वर्तमान में हैं, आगे आते रहेंगे। लेकिन यदि हम खुद पे लौट के खुद को देख ना पाए कि मैं कौन हूँ, या मेरी क्या वस्तु स्थिति है, या मेरे अंदर का जो ब्लैक होल है, ब्लैक स्पॉट्स हैं, मेरे जीवन के जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, जो मेरे जीवन का काला पक्ष है, यदि हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, यदि उसको हम नहीं जान पा रहे हैं, यदि हम अपने आप को निखालिस रूप से, अपने आप को पूरी तरह से नेकेड रूप से नहीं देख पा रहे हैं, अपने आप का साक्षात्कार या साक्षात्कार ही कहें, या अपने आप को नहीं फेस कर पा रहे हैं, चाहे हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें पढ़ लें, चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें सुन लें, उन सारी बातों का कुल जमा मतलब यदि हमारा जीवन परिवर्तित नहीं होता, तो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हूँ, चाहे कोई भी हो दुनिया का व्यक्ति, उसके लिए वो सारी बातें, मुझे जो लगता है कि व्यर्थ है। और आपको लगता है कि नहीं वो सार्थक है, तो मैं मान सकता हूँ सार्थक भी हो सकती है। हो सकता है आने वाले समय में कहीं न कहीं कुछ न कुछ कहीं से वो मुड़ जाए, कोई भी XYZ। तो मुझे तो जो लगता है कि खुद में यदि बदलाव नहीं हो रहा है, जैसे कि ऐसा समझिए कि यदि हम बार बार एक काम को करते जा रहे हैं, और उस काम को करने से यदि थोड़ा बहुत भी हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है, हम नॉकिंग करते जा रहे हैं, जैसे दरवाजे खटखटाते जा रहे हैं, नॉक करते जा रहे हैं, मैं कौन हूँ, 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 कौन हूँ मैं, कौन हूँ, कौन हूँ, कौन हूँ मैं, कौन हूँ, कौन हूँ, कौन हूँ, नॉकिंग 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 नॉकिंग, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ चीज़ें आएंगी। तो लगातार अनवरत रूप से खुद पे कोशिश करते, लेकिन ये सब कोशिश तब होगी जब खुद पे लौटेंगे। सबसे पहले खुद पे लौटें, जिसको राय जी कहते थे। उसी बात को आज इस वीडियो में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोई मामूली बात नहीं है, ये साधारण बात नहीं है। ये मैं हूँ, मैं मिलने वाला रहा, मतलब आप कह सकते हो कि मैं मिलता रहा हूँ, 24 में 25 घंटे मिलता रहा हूँ। लेकिन जो उन्होंने कही है बात, ये इतनी महत्वपूर्ण है कि रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट, कि क्या बताऊँ। इसको अपने जीवन में उतार लेना बहुत, अब कैसे बताऊँ कि ये है क्या चीज़। तो रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट, ये इस विषय में कैसे बोलूं कि कितना महत्वपूर्ण सूत्र है, या किस तरह से राही जी ने कहा या क्यों कहा, और जब आज वो नहीं है तब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इनपुट्स कमेंट के रूप में ज़रूर करें। आपके इनपुट्स मेरे लिए, आपके खुद के लिए कहीं न कहीं मित्रवत, क्योंकि अपन है तो मित्रवत शेयरिंग है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ग्रोथ होगी, और हम दोनों की ग्रोथ होगी। तो उससे कहीं ना कहीं अपन पहुंचेंगे, या कहीं नहीं पहुंचेंगे, या अपने आप को देख पाएंगे। जो भी स्थिति परिस्थिति बनेगी वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन म्यूचुअल कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है।
तो निश्चित तौर पे इनपुट दें, अपने इंडिविजुअली दें, सार्वजनिक रूप से नहीं देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, इंडिविजुअली आप दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मौसम बहुत बेहतरीन है, एंजॉय करिए। ओके।